बहुत बुरा होता है, शायद आप भूल रही हैं। अरे छोड़ो, मेरा अंत जो होगा सो होगा, लेकिन आज अगर तुम यहां से भागी ना तो तुम्हारा अंत तो डेफिनेटली बुरा होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है बरखा। तुम उसे एक बार घर से बाहर तो निकालो, फिर मैं उसे बताता हूं कि सुपर मॉडल कैसे बना जाता है। पनी सारे गा सा रे पा मा गा सारे गा सा नी पनी सारे गा सा रे ना आ नीर भरन कैसे जाऊं सखी रे अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी रे अब डगर चलत मोसे करत रार अब डगर चलत मोसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी रे अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी रे अब
सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अगर चलत मुझसे करत रार अब डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार अब डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब सखी अब मैंने देखा कि आप दरवाजे पर खड़ी होकर के हमारा सॉन्ग सुन रही थी, लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप हमें अप्रिशिएट कर सकती हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ओह रियली? इसका मतलब आपको बहुत माइंड ब्लोइंग लगा। ओके ग्रेट। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो तुम्हें कैसा लगा भैरवी? कम से कम खुलकर ओपिनियन तो दो। किसी भी चीज को बिगाड़कर उसमें खूबसूरती पैदा नहीं की जा सकती। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये घर नहीं है, एक ब्यूटीफुल शॉप है, जिसे अगर बाजार में लेकर जाएंगे तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। बाजार में कितना भी जी बहला लो, लेकिन जो सुकून घर पे मिलता है वो सिर्फ घर पे ही मिलता है। और ये बात कभी भूलना मत। रुकिए एक मिनट। आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं क्या, या फिर नंदिनी ने भड़काया है आपको? मैंने जो महसूस किया मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ। कोई मुझे क्यों भड़काएगा भला? उसकी बातों में मत आना। और जो तुम ये ठुमरी ठुमरी गाती रहती हो ना, ये सिर्फ हिस्ट्री बनकर रह गई है। आज उसे कोई जानता भी नहीं है, और गाना और सुनना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ठुमरी सिर्फ गायकी नहीं, परंपरा है। और परंपरा को पीढ़ियां जीवित रखती है। हमारी ठुमरी के लाखों गायक हैं जो ठुमरी के दीवाने हैं। और ये गिटार पर ठुमरी गाई नहीं जाती। एक्सक्यूज मी, गा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझी तुम? और आगे भी हम इस ठुमरी के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ये तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो जाओ, जाकर अपने ठुमरी घराने की उखड़ती चौखट को संभालो। सी कबीर, लुक एट हर। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूं कि इस घर का चिराग इस घर को जलाने की कोशिश कर रहा है। भैरवी, तुम होती कौन हो मुझे इस तरीके से कहने वाली? बाबा की शिष्या हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरा हक है। मैं गुरुजी की शिष्या हूं और मेरा धर्म है अपने गुरु की गायकी की रक्षा करना। एक्सक्यूज मी, मैंने आपके गुरुजी की गायकी के साथ कुछ नहीं किया है।
एक्सक्यूज मी, जो तुम गा रही थी उसे ठुमरी कहते हैं, और अगर उसके साथ कोई मजाक करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कम ऑन भैरवी, ठुमरी गायकी के ऊपर कोई तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है, समझी तुम? और मुझे तो ऐसा लगता है कि नंदिनी के साथ रह रहकर तुम्हारा भी दिमाग उस जैसा ही हो गया है। हाँ, सही कहा तुमने। हम दोनों का दिमाग एक जैसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों एक ही गुरु की शिष्या हैं। पर मैं उनका बेटा हूँ, और ये शायद तुम भूल चुकी हो। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बेटे पिता की पगड़ी संभालते हैं, और तुम इस समायरा के साथ मिलकर उसी पगड़ी को उछालने की कोशिश कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, और मुझे तुम मत बताओ कि एक बेटे को पिता के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या हुआ भैरवी? कुछ नहीं, ये हमें नसीहत दे रही है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। भैरवी, इनसे बहस मत करो। ये दरअसल हमारी परंपरा को बदलना चाहते हैं, लेकिन शायद जानते नहीं कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, परंपराएं ऐसे नहीं बदलती। लोग अपनी परंपराओं को बचाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन हम इनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते भैरवी। हाँ, लेकिन हैरानी तो मुझे कबीर पर होती है। इसे तो इसकी सांस्कृतिक विरासत में पॉप संगीत नहीं मिला, फिर भी जब अपने पांव मजबूती से जमीन पर ना हो ना, तो लंदन से आई हुई कोई भी पॉप म्यूजिक आपको बहा ले जाती है। फिर वही पॉप आपके लिए पाप बन जाता है। एक्सक्यूज मी, क्या इनडायरेक्टली तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये तुमसे नहीं, ये मुझसे कह रही है। इसका मतलब है कि मैं भटक गया हूं तुम्हारे आने से। एक बात बताओ नंदिनी, मैं बचपन से वेस्टर्न म्यूजिक पसंद करता हूं, ये तुम्हें पता है ना? तो अपने इस पसंद में ठुमरी को क्यों मिला रहे हो? वेस्टर्न म्यूजिक इतनी कंगाल हो गई है क्या कि तुम्हें ठुमरी के सहारे की जरूरत पड़ गई? पाश्चात्य संगीत की अपनी गायकी है, तुम उसमें एक्सपेरिमेंट करो, किसने रोका है तुम्हें? समझ में आई ये बात? भारतीय संगीत को पाश्चात्य संगीत में मिलाने की कोई जरूरत नहीं। दोनों की एक अलग पहचान है, और हमें अपने पहचान को बचाना चाहिए। जिंदगी का इतना बड़ा सच मेरे सामने आ गया। मैं क्या सोचता रहा और सच कुछ और ही। मैं तुम्हें इल्जाम देता रहा, लेकिन तुम मेरी याद में तिल तिल कर मरती रही। ऐसा क्यों किया मेरू तुमने? तुम्हारी रुसवाई की डर की, तुम्हारी रुसवाई की वजह से कभी पलटकर तुम्हारा हाल नहीं लिया, लेकिन तुमने गुनाहगार बना दिया, हत्यारा बना दिया अपनी बेटी की नजरों में। आज उससे मिलने की खुशी एक दर्द की तरह है। एक बार बता दिया होता कि तुम मेरी मोहब्बत को अपने सीने से लगाए जी रही हो, तुम्हें अपनी सारी कस्में तोड़कर भागता हुआ आ जाता तुम्हारे पास। लेकिन आज एक तरफ तुम्हारा मातम है, दूसरी तरफ अपनी बेटी जोया के मिलने की खुशी। किधर जाऊं मैं? एक ऐसी कश्मकश में डाल दिया तुमने। क्या करूं अल्लाह? अरे कैसे कह दूं अपनी बेटी से कि मैं उसका गुनहगार नहीं हूं? मेरू, मुझे भी अपने पास बुला लो,
मुझे भी अपने पास बुला लो। जिंदा रहते तो साथ नहीं रहना, मर कर तो साथ हो लेंगे। तुम दोनों आपस में मिलके हमें सजेशन दे रही हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसकी शुरुआत तो तुम ही ने की थी ना समायरा। फिर जब आज हम कुछ बोल रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम लोगों को हो क्या गया है? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो तुम आज? हाँ कबीर, वो क्या है ना, जब से लंदन की हवा तुम्हें लगी है ना, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या तुम लंदन के पीछे पड़ी हुई हो नंदिनी? माना कि मैं लंदन से आई हूँ, लेकिन मेरी जड़ें यहीं से है, इंडिया से। तो इन जड़ों को खोद क्यों रही हो? तुम मुझे गलत समझ रही हो नंदिनी। मैं सिर्फ बनारस की इस गायकी को एनरिच करना चाहती हूँ, दैट्स इट। देखो, ये कुछ चेंजेस करना चाह रही है, और तुम लोग मानते हो ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन ये परिवर्तन हमारा पतन कर रहा है, और जिस संस्कृति पर हम गर्व करते हैं वो रह कहाँ जाएगी। और मेरे बाबा के घर में रहकर उनकी मर्यादा और संस्कृति का कोई उल्लंघन करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और पंडित जी मेरे लिए ईश्वर जैसे हैं, मैं उनका अहित कभी नहीं होने दूंगी। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम क्या कर सकती हो या क्या कर रही हो, ये मैं अच्छे से सुन चुकी हूँ। ये ऐसे बात कर रही है जैसे मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। भी कम से कम सामने वाले की रेस्पेक्ट करना सीखो। मुझे किसी का अपमान करना सिखाया ही नहीं गया है कबीर। और समायरा, तुम तो लंदन से आई हो ना, तुम वहां की अच्छी चीजों को अगर यहाँ के बदलाव में लाओगी तो हमें ज्यादा बेहतर लगेगा। भैरवी, तुम समझ नहीं रही हो। दरअसल ये ना वहां की हो पाई है और ना यहाँ की। ये बीच में लटकती झूल रही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। माइंड योर लैंग्वेज नंदिनी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी चीजों को भुला मत दो, अपनी नजरों से संस्कृति को मत देखो, वरना जैसे हम लोगों ने योग भुला दिया था, और अब जब वो योगा बनकर आया तो सभी उसके दीवाने हो उठे। ये अपना लेक्चर अपने पास रखो। चलो भैरवी, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। वाह वाह मिस्टर जावेद रजा खान, बहुत ही चालाकी और होशियारी से आपने मेरे साथ वो नाटक खेला जो कभी आपने मेरी अम्मी के साथ खेला था। देखो, इस वक्त मैं बहुत दर्द में डूबा हूं, इसलिए मेहरबानी करके। आपने कभी मुझ पर मेहरबानी करी जो मैं आप पर करूंगी? ये कैसा इत्तेफाक है, मैं खुद हैरान हूं। और मैं परेशान हूं कि ये जानकर भी, मुझे पहचान कर भी आप अनजान बने रहे। आपको जरा सा भी एहसास है कि जिस दिन मुझे सच का पता चलेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी? जोया, यह गलत है। हम कैसे पहचान सकते थे जब हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं? आपने मेरी अम्मी को तो देखा था ना, उनके साथ तो वक्त बिताया था ना आपने, या उनकी पहचान भी भूल गया? काश काश की भूल पाता। रात दिन सोते जागते वो मेरे जहन में आती रही। लेकिन क्या कभी भी आपने ये सोचा है कि वो कहां है या किस हाल में है? उसने मेरे साथ बेवफाई की, सिराज के साथ निकाह करके मस्कट चली गई, तो मैं क्या करता? बेवफा मेरी अम्मी नहीं थी, बेवफा आप हैं। ये जानते हुए कि उनका निकाह जबरदस्ती किया जा रहा था, आप सामने नहीं आए।
और आपने ना ही वो निकाह रोकने की कोशिश की। कैसे रोक देते जब मेहरू खुद इस निकाह के लिए तैयार थी? ये झूठ है। सच है ये, और तुम जानती क्या हो? उस सच्चाई की आग में मैं बरसों से झुलसता रहा हूं। और मेरी अम्मी, उनके कदमों में तो जैसे जन्नत बिखेर दी गई थी ना। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने मेहरू की यादों को दफना दिया। क्योंकि आपको मोहब्बत करना आता है, मोहब्बत निभाना नहीं जानते आप। अरे कौन कौन ऐसा इस दुनिया में होगा जो मोहब्बत को निभाना नहीं चाहेगा? और तुम सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो। क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को खून के आंसू रोते देखा है। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर कौन है? सिराज, जिसके साथ निकाह करके वो बनारस से रुखसती की थी। आपको सिर्फ बनारस तक की कहानी मालूम है, उसके बाद की नहीं। सच्ची मोहब्बत करने वालों का यही जज्बा होता है। लेकिन आपने तो मेरी अम्मी से छुटकारा पा लिया। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। सच तो यह है मिस्टर जावेद रजा खान, आप मेरी अम्मी के हत्यारे हैं। सुना आपने?